हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एट मार्केट। आज के दिन एक गैप डाउन देखने को मिला। जो लो बनाया आज के दिन बाजार ने 16,150 का बनाया और हमने जो आज की जो ओपनिंग लेवल्स है उनके ऊपर जैसे ही हम निकले, जो आज का गैप पेंडिंग था वो पूरी तरह फिल होता हुआ दिखा। 16,400 रुपए का हमने हाई लगाया जो कि आज के लिए एक रेजिस्टेंस था और कहीं ना कहीं डबल टॉप फॉर्मेशन बनाने के बाद वहां से हम करेक्ट होते हुए दिखे और 16,300 के लेवल्स पे क्लोजिंग हमें देते हुए दिखे। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो 16,500 का लेवल कल के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 16,300 का लेवल कल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है, जहां पे आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। पर जिस तरह से बाजार, जिस तरह से यूएस बाजार में जो दबाव देखने को मिला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बाजार डाउन साइड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो कल के लिए 16,300 एक इमीडिएट लेवल पे एक सपोर्ट रहेगा। अगर ये टूट जाता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में हम कहीं ना कहीं अपने जो सेकंड हाफ के लोज हैं 16,250 16,200 वो टेस्ट करते हुए दिखेंगे। और अगर ये टूट जाते हैं तो मेरे पास जो आखिरी सपोर्ट बचता है वो 16,150 का बचता है, जो कि हमारा फर्स्ट हाफ का हाई लो था, सॉरी। तो अगर ये लो अगर टूट जाते हो तो गिरावट 16,000 की तरफ भी हमें लेके जाती हुई दिख सकती है। तो ये गिरावट अगर आप प्ले करनी है तो मेरा यही मानना है 16,200 16,150 लेवल से शॉर्ट किया जा सकता है। बाकी मुझे अगर तेजी करके चलनी है तो 16,400 रुपए के ऊपर ही मैं कोई तेजी करूंगा। हालांकि मैं इस 200 पॉइंट्स की रेंज को थोड़ा सा इग्नोर करने की सलाह देना चाहूंगा। इस रेंज के अंदर फिर से वोलेटिलिटी बाजार में रह सकती है, थोड़ी सी चॉपीनेस बाजार में देखने को मिल सकती है। इधर साइड टूटने पे हमें कहीं ना कहीं अच्छी खासी पॉइंट्स की गिरावट या उछाल देखने को मिल सकती है। मेरा यही मानना है कि जो कल के आज के जो लोज है वही अगर टूटते हैं तो ये गिरावट 150 पॉइंट की हो सकती है। 16,000 सीधे सी बात है, अगर 16,200 बाद जो पोट्राइटर्स आते हैं वो कहीं ना कहीं 16,000 के लेवल्स पे ही आते हैं। तो अगर 16,200 का लेवल टूट जाता है, कल का लो अगर आज का लो ब्रीच हो जाता है, तो ये गिरावट हमें सीधे 16,000 के लेवल्स की तरफ ही लेके जाती हुई दिखेगी। वही बात करूं मैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता रहा, कुछ खास मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिला। गैप फिलिंग के बाद 16,34,500 का लेवल जो कि आज के लिए दिन एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था, वहां से हमने दो बार रिजेक्शन दिखाया और हमने क्लोजिंग दिखाई वो कहीं ना कहीं 32,275 रुपए पे दिखाई, जो कि हमारा फर्स्ट हाफ का ओपनिंग का हाई था 30 मिनट का। तो उसी के ऊपर हम क्लोजिंग देते हुए देखे। अब कल की अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग सेशन की, तो जिस तरह से 34,250 270 रुपए की वो क्लोजिंग देखने मिली, अगर इसके के ऊपर हम सस्टेन करते रहते हैं तो फर्स्ट टाइम में हम कहीं ना कहीं 34,500 इसको हिट कर सकते हैं और इसको निकाल देते हैं, तभी मुझे कोई तेजी करके बाजार में चलना चाहिए। तो 34,500 रुपए का लेवल अगर कट जाता है, इसके ऊपर हम सस्टेन कर जाते हैं, देन फर्स्ट टारगेट विल बी 34,700, second target will be 34,800 and third target will be 34,980। वहीं पर अगर मैं बात करूं लोअर लेवल्स की, तो अगर हम 34,270 के नीचे अगर टूट जाते हैं तो ये गिरावट हमें 34,150 और कहीं ना कहीं 33,940 के आसपास लेके जा सकते हैं। और ये 33,934 का भाव टूट जाता है, मैं अगर मैं बोलूं 34,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो ये गिरावट हमें सीधे 33,280 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो कहने की बहुत अच्छा खासा डाउन मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है 34,000 के नीचे। ऑलराइट, और जिस तरह से बाजार में हालात है उस बेसिस में तो मैं एक गैप डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं एक बार। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी का ऑप्शन चेन की, तो कहीं ना कहीं यहां पे अगर मैं बात करूं पुट राइटर्स की, तो कहीं ना कहीं 16,200 का लेवल कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसे मैंने बताया 16,200 16,150 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे इस समय 43,19,000 का दिख रहा है। और ये अगर लेवल टूट जाता है 16,900 रुपए का लेवल अगर टूट जाता है, तो जहां पे फिर फ्रेश पुट राइटर्स जो देखने को मिलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स देखने को मिलते हैं, वो 16,000 का ही लेवल आता है। तो यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट ऑप्शन चेन के हिसाब से देखने को मिल सकती है और 16,000 के लेवल तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। वही बात करूं मैं कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स 16,500 के लेवल्स पे एक्टिव है, वहीं पे 16,400 के इमीडिएट लेवल्स पे भी आज के दिन कॉल राइटर्स ऐड होते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से भी अच्छा खासा प्रेशर है। मैं यही कहूंगा कि अगर 16,200 का सॉरी 16,400 का लेवल अगर निकल जाता है, तभी मुझे वहां से 100-150 पॉइंट की तेजी करनी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 16,500 एंड 16,600। ऑलराइट, बाकी ओवरऑल मेरा यही मानना है कि 16,500 से 16,000 की रेंज में बाजार ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। इसी रेंज में इस हफ्ते में उठापटक रह सकती है। बाकी अगर 16,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो फिर आपको पता है 15,800 15,750 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, उसे हम ब्रॉड रिव्यू में देखेंगे। वही बात करो बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के कल के लिए जो सपोर्ट रहेगा वो 34,000 का लेवल रहेगा। और अब 34,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो यहां से जो गिरावट बनेगी वो कम से कम 500 से 600 पॉइंट की गिरावट बनेगी। और देख सकते हो 34,000 के बाद जो प्रोट्रैक्टर एक्टिव देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 33,500 के लेवल्स पे देख रहे हैं, जहां पे 10,99,000 का वाई देखने मिल रहा है। बात करो ऑलराउंडर फॉलो तो 11 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 34,000 का लेवल अगर टूट गया तो गिरावट बहुत बड़ी आ सकती है और आपको 34,000 के नीचे आप चाहो तो शॉर्ट करके चल सकते हो बाजार को। वही बात करूं मैं 34,500 के लेवल्स की, तो 34,500 का लेवल कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे 14,70,000 का वाई बना हुआ है। और उसके बाद जो कॉलेटर्स आते हैं वो 35,000 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक 1,000 पॉइंट्स का दायरा है जिसके अंदर बाजार उठापटक कर रहा है।
बट कहीं ना कहीं ये दायरा अब थोड़ा सा नैरो हो चुका है। अब 34,500 से लेकर के 34,000 ही रह गया है, और अगर 34,000 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट बढ़ेगी। बाकी 34,500 का लेवल जब तक ऊपर ना निकले तब तक लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। सो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट में आज के दिन 2.5% की एक गिरावट देखने को मिली है। तो इनके गैप डाउन के बाद भी बाजार गिरता हुआ दिखा और 12,000 के नीचे फिसलता हुआ दिखा है, और 11,800 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखा है। वही बात करूं यूरोपियन बाजार की, तो यूरोपियन बाजार में कहीं प्रेशर माउंट होता जा रहा है जैसे जैसे यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मुझे मिल रही है। वही बात करूं मैं एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार में पूरा का पूरा रेड में क्लोज होता हुआ दिखा है, और कहीं एसजेएक्स 50 भी 16,300 रुपए के नीचे फिसलता हुआ दिखा है। लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो सबसे पहले मैं बात दिखाना चाहूंगा एसजेएक्स 50 का चार्ट। तो एसजेएक्स 50 में हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे इस चीज के बारे में समझते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि अगर 16,455 रुपए का भाव जाएगा तो गिरावट और बढ़ेगी, और देख सकते हैं जो डिप हमने लगा दी कल के दिन वो कहीं ना कहीं फ्राइडे सेशन में वो 16,131 का लगा दी, और आज के दिन हम किसी तरह 16,300 16,200 के लेवल्स को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, और 16,200 का लेवल भी एसजेएक्स निफ्टी के हाथ से स्लिप हो जाता है तो गिरावट सीधे सीधे 16,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी, और फिर 16,000 का लेवल टूट जाता है तो जो 8 मार्च के जो लोस थे 15,600 के लेवल्स वो देखने को मिल सकते हैं। तो एसजेएक्स निफ्टी भी अच्छे खासे प्रेशर में देखने को मिल रहा है। वही बात करूं यहाँ पे नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक में जो 12,000 का जो सपोर्ट था वो टूटता हुआ दिखा आज के दिन, और एक गैप डाउन ही हमें आज के दिन बाजार में देखने को मिला है। 12,000 का लेवल, जैसे मैंने बोला था कि 12,000 का लेवल अगर टूट जाता है तो गिरावट गहराएगी, अदरवाइज हम यहाँ से बाउंस लेते हुए दिखेंगे। हालांकि गैप डाउन के बाद ये गिरावट थोड़ी गहराती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं 11,800 की तरफ जाते हुए दिख रही है। 30 नवंबर या नवंबर के आखिरी हफ्ते का लो है, और पिछले साल का, और उसी लोस के आसपास हम जाते हुए दिख रहे हैं, और ये पिछले साल का भी नहीं 2020 का लो है। ऑलराइट, तो 2020 के लोस के आसपास हम जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है, और ये गिरावट एक्सटेंड होगी इस गैप फिलिंग में जो कि 11,400 से लेकर के 11,200 है। और अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो ये चीज और बेहतर से तरीके से समझ में आएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस समय हम कहीं ना कहीं 11,800 रुपए के आसपास है, और ये जो लो है हमारा 23 नवंबर 2020 का है, और अगर ये टूट जाता है तो गिरावट कहने के ये जो गैप हम देख पा रहे हैं जो कि 4 नवंबर 2020 के समय बना था 11,400 से लेकर के 11,200, ये गैप पूरा फिल होता हुआ दिख सकता है। तो गिरावट गहरा सकती है, और एक ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो डाउन मूव आएगा कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग के बाद वो कहीं ना कहीं 10,080 का भी आ सकता है। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और अभी समय हम 2020 के लोस के आसपास अब आते हुए दिख रहे हैं। तो बाजार में बहुत बुरी तरह प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा है, और इसका दबाव कहीं ना कहीं कल के दिन हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। तो अगर आज के दिन हम 11,800 के लेवल से बाउंस नहीं ले पाए तो ये गिरावट गहराएगी, और हमें गैप डाउन देखने को कल के दिन देखने को मिल सकता है। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी 32,600 का लेवल जो कि एक सपोर्ट था वो आज के दिन टूटता हुआ दिखा, हम ब्रेकडाउन देते हुए दिखे, और हमने जो लो लगा दिया वो कहीं ना कहीं 32,380 रुपए का लगा दिया। मेरा यही मानना है कि अब 32,600 रुपए 32,500 रुपए के नीचे जो गिरावट गहराएगी वो कहीं ना कहीं 32,000 तक जाती हुई दिखेगी, और 32,000 जो हमारा लेवल है ये कहीं ना कहीं हमारा लो है पिछले 2021 के मार्च के सेशन का, जो कि एक अहम सपोर्ट की तरह एक्ट किया था, और यहाँ पे हमने वी शेप रिकवरी भी देखी थी इस एरिया में। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था। ये पूरा जोन 32,000 से लेकर के 32,080 का जोन, इसी लेवल से हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट किया था। तो एक अच्छी खासी तेजी हमने यहीं से देखी थी, और उन्हीं लेवल से हम वापस लौटते हुए दिख रहे हैं 32,500 रुपए के नीचे। तो अगर 32,500 रुपए के ऊपर नहीं निकल पाते तो गिरावट 32,000 की तरफ भी जाती हुई दिखेगी, और इसका असर हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है, और ये कहीं फ्लैट टू गैप डाउन की तरफ बदल सकता है, और कहीं के बाजार कहीं दोबारा 16,150 16,100 रुपए के आसपास या 16,000 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू ब्रॉड रिव्यू। तो मैं ब्रॉड रिव्यू लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा, और जैसे मैंने निफ्टी में कहा था कि जो प्रीवियस जो हमने लो देखे थे फरवरी के, जो कि कहीं ना कहीं हमारे 16,200 रुपए के लेवल्स थे, एक्जैक्टली 16,200 के लेवल्स को हिट करके आए, 16,150 के लेवल्स को हिट करके आए, और अगर 16,200 का लेवल टूट जाता है, ये मंथली बेसिस में कैंडल्स दिखा रहा हूं, और अगर 16,200 का लेवल अगर टूट गया तो ये गिरावट सीधे हमें कहीं ना कहीं अपने मार्च के लोस तक लेके आएगी, जो कि 15,680 है, मैं बोलूं 15,700 रुपए के लेवल्स है। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अपने क्रिटिकल लेवल्स पे है। कहीं ना कहीं जो हमने लो देखे थे दिसंबर के 2021 दिसंबर के, जो कि कहीं ना कहीं 34 के लेवल्स हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो ये गिरावट हमें कहीं ना कहीं सीधे 2 मार्च के लोस तक लेके जाएगी, जो कि 32,280 के लेवल है। तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और नीचे कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा 34,000 के बाद। तो अगर 34,000 का लेवल अगर टूट गया तो गिरावट गहरा सकती है। और अगर वीकली बेसिस से बात करूं तो ऑलरेडी मैंने इस चीज के बारे में पहले भी मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन देखने को मुझे मिल रहा है।
ऑलराइट, और ये अगर ट्रायंगल अगर ये ब्रीच हो जाता है तो ये गिरावट अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश पैटर्न है और इसका ब्रेकडाउन मुझे चौथी जगह लेवल्स के नीचे मिल सकता है, और हम चौथी जगह पे बार बार सपोर्ट लेते आए और अगर लेवल टूट गया तो 32,170 की गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो बहुत बड़ी कमजोरी बाजार में आ सकती है जिस तरह से यूएस बाजार इनके ऊपरी लेवल से करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो ये था ब्रॉड रिव्यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज मिल जाएंगी वो वहां पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी आपको। ऑलराइट, सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 34,000 के लेवल्स पर बाउंस मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज चौथी जगह लेवल अगर के नीचे हम फिसल जाते हैं तो ब्रेक डाउन ही देखने को मिलेगा और यहां से जो गिरावट बनेगी वो लगभग 1800 या 2000 पॉइंट्स की बन सकती है मैक्सिमम। ऑलराइट, मैक्सिमम। So need to be very careful guys. So इसी के साथ thank you very much for watching. Bye bye guys. See you next video. I think the girls with their nails done now. Girls with their